हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप अच्छे से होंगे। आई एम आकिब जावेद, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर। आज जो चैप्टर हमने डिस्कस करना है दैट इज़ एमाइंस। अगर हम देखेंगे बोर्ड के ओरिएंटेड, आपको इसमें मिलते हैं टोटल 6 मार्क्स। जो अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, अगर इसका आपको PDF चाहिए होगा, आप यहाँ से स्कैन करके डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे पहुँच जाओगे, वहाँ उसका PDF मिल जाएगा आपको। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर बोर्ड के ओरिएंटेड। तो पहला सवाल जो है दैट इज व्हाट आर एमाइंस। एमाइंस हम किनको बोलते हैं, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। एमाइंस आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो पहली बात क्या, दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which are derived by replacing one or more hydrogen atoms by an alkyl or aryl group in a molecule of ammonia. Let us say आपके पास अमोनिया है NH3, आपने कोई रिएक्शन की, उस रिएक्शन से आपने क्या किया, यहां से आपने हाइड्रोजन को रिमूव किया, इसकी जगह आपने अटैच किया कोई ऑर्गेनिक 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 पार्ट। लेट अस से वो R लिखा मैंने, ये R क्या हमारा हाइड्रोकार्बन पार्ट। व्हाट इज दिस R, ये हमारा क्या है हाइड्रो कार्बन पार्ट। ये अल्काइल वाला पार्ट भी हो सकता है, ये एराइल वाला पार्ट भी हो सकता है। अब R यहां आ चुका है, यहां से हाइड्रोजन बाहर निकला, तो बोलो क्या बनेगा RnH2। तो इसको हम बोलेंगे, ये हमारा एमाइन है। हमने क्या किया, अमोनिया से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई हाइड्रोकार्बन पार्ट लगा दिया। अब जो आपके पास एक कंपाउंड आ चुका है, इसको बोला जाएगा ये एमाइन है। सर अगर हमने 2 हाइड्रोजन हटा दिए तो 2 R लगा देंगे, वो भी हमारा एमाइन होगा। अगर तीनों हाइड्रोजन हटा दिए 3 R लगा देंगे तो वो भी हमारा एमाइन होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे ये आपके पास क्या था, शाबाश, ये आपके पास था NH3। यहां से हमने क्या किया, H को हटा दिया, उसकी जगह अटैच किया R को। अब हमारे पास क्या है RnH2। ये R हमारा क्या हो सकता है, ये अल्काइल पार्ट हो सकता है, ये एराइल पार्ट हो सकता है। लेट अस से R हमारा यहां पे है अल्काइल पार्ट, अल्काइल पार्ट, ठीक। जैसे कि हमारा ये R है हमारा CH3, तो बता दो अब क्या बनाएंगे हम, R की जगह क्या होगा CH3 बॉन्ड NH2। अब अगर ये R हमारा एराइल पार्ट है, अब ये हमारे लिए एराइल पार्ट का मतलब होता है हमारे लिए ये बेंजीन है, ठीक। अब क्या है, R की जगह आएगा बेंजीन, बेंजीन के साथ NH2, ये हो सकता है हमारा। इसका मतलब ये जो मैंने यहां पे लिखा है ये भी हमारा एमाइन है, ये भी हमारा एमाइन है। अब कौन सा एमाइन है, जब हमने अमोनिया से एक ही H को रिप्लेस किया और उसकी जगह मैंने हाइड्रोकार्बन पार्ट लगा दिया, जो अल्काइल हो सकता है या एराइल हो सकता है, बाकी 2 हाइड्रोजन वैसे ही रह गए ना, तो इसको बोलेंगे हम दिस 1 डिग्री एमाइन। क्या बोलेंगे इसको, 1 डिग्री अमाइन। अब ये R पार्ट क्या हो सकता था, अल्काइल या एराइल। अगर R की जगह अल्काइल पार्ट है तो इसको बोलेंगे हम, ये हमारा 1 डिग्री एलिफैटिक अमाइन है। वन डिग्री एलिफैटिक अमाइन है, बराबर। लेकिन अगर R जो हमारा पार्ट है वो एराइल है, लेट अस से बेंजीन वाला पार्ट है, वो बेंजीन है, तब इसको क्या बोलेंगे, तभी भी NH2 है ना, तभी भी ये 1 डिग्री है, मगर कौन सा 1 डिग्री एराइल अमाइन। तो RnH2 अगर नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं और एक ही R है तो बोलेंगे 1 डिग्री अमाइन है। लेकिन R अगर हमारा अल्काइल है तो बोलेंगे 1 डिग्री एलिफैटिक अमाइन। अगर हमारा R बेंजीन है, हम बेंजीन ही लेते हैं, ठीक है ना। अगर हमारा R क्या बेंजीन है तो बाकी NH2 वैसे ही जुड़ा है, हम बोलेंगे 1 डिग्री उस टाइम भी अमाइन है, मगर कौन सा 1 डिग्री एराइल अमाइन। अब देखो सर, अगर हमने 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया NH3, 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया 2 R से, ये R क्या हो सकता है, अल्काइल पार्ट भी और एराइल पार्ट भी। अब क्या बनेगा ये R NHR। अब ये वाला R और ये वाला सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब हम बोलेंगे, देखो अभी तक NH2 था, एक R जोड़ा था, अभी NH है 2 R जुड़े, इसको बोलेंगे हम 2 डिग्री अमाइन। क्या बोलेंगे 2 डिग्री अमाइन।
अब ये क्या हो सकता है? इट कैन बी 2 डिग्री एलिफेटिक अमाइन, इट कैन बी 2 डिग्री एरोमेटिक अमाइन। इसमें एक पार्ट अल्काइल हो सकता है, दूसरा एराइल हो सकता है। अब ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन याद रखना, अगर NH के साथ 2 R जुड़े होंगे तब क्या बोलेंगे उसको? 1 डिग्री की 2 डिग्री अमाइन। कोई एग्जाम्पल ले लो। अगर ऐसा कुछ है, CH3 NH CH3, बोलो कितने हाइड्रोजन हमने अमोनिया से रिप्लेस किए? 2। तो क्या आएगा? दिस इज अवर 2 डिग्री अमाइन। अब दूसरी एग्जांपल कोई, CH3 NH CH2 CH3। अब देखो यहां पे भी तो नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा है ना, मतलब 2 हाइड्रोजन हमने रिप्लेस किए, तो तब इसको क्या बोलेंगे? 2 डिग्री अमाइन। क्या बोलेंगे इसको? 2 डिग्री अमाइन। अब इसी तरीके से अगर आपके पास NH3 था, हमने तीनों हाइड्रोजन्स को रिप्लेस किया, कोई केमिकल रिएक्शन की, उसके बाद उसकी जगह क्या लगा दिए? 3 R लगा दिए। अब क्या बनेगा? ये N R R और R। ये R सेम भी हो सकते हैं, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब इसको क्या बोलेंगे हम? 3 डिग्री अमाइन। कोई एग्जाम्पल बता दो। सर इधर से लगा दी हम CH3, N इधर से भी CH3, इधर से भी CH3, 3 डिग्री अमाइन। या यहां से CH3 CH2, N CH3, यहां से CH2 CH3। इस टाइम तीनों R सेम नहीं है, लेकिन तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हुए ना, तो इसको भी क्या बोलेंगे हम? 3 डिग्री अमाइन। अब आपको याद कैसे रहेगा? देखो सबसे आसान तरीका क्या है याद रखने का? सबसे आसान तरीका है, अगर आपको NH2 दिखा तो 1 डिग्री अमाइन, अगर आपको NH दिखा 2 डिग्री अमाइन, अगर आपको N दिखा तो 3 डिग्री अमाइन। पहला सवाल क्या था देखते हैं। व्हाट आर एमाइंस? ये बहुत बारी पूछा गया है। व्हाट आर एमाइंस? क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइंस विद एग्जांपल। तो एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट आर एमाइंस एंड हाउ दे आर क्लासिफाइड विद एग्जांपल्स बता दो। तो क्या लिखना है? एमाइंस क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, बिल्कुल। इनमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन वाला पार्ट भी है, क्योंकि R वाला पार्ट तो वही होता है ना। तो बता दो एमाइंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है which are derived by replacing 1 or more hydrogen atoms by alkyl or aryl group in a molecule of ammonia। अमोनिया से कोई आप H हटा दो, फिर उसकी जगह अल्काइल या एराइल पार्ट लगा दो, तो उधर बनेगा हमारा एमाइन। 1 डिग्री बन सकता है, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ तो 1 डिग्री, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हुए तो 2 डिग्री, तीनों हो गए तो 3 डिग्री। अब हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइंस। तो फिर बोलो हमारे पास एमाइंस कितने टाइप्स के हो सकते हैं? सर 3 टाइप्स के हो सकते हैं। कौन कौन सा? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स दैट आर रिप्लेस्ड। आपने कितने हाइड्रोजन रिप्लेस किए उसी पे डिपेंड करेगा ना। बाय एन अल्काइल और एराइल ग्रुप, किससे आप रिप्लेस करोगे? अल्काइल या एराइल ग्रुप से। मगर कहां पे? अमोनिया में। अमाइंस आर क्लासिफाइड एज 1 डिग्री और प्राइमरी, सेकेंडरी, 2 डिग्री एंड टर्शियरी। डिपेंड करेंगे किस पे? हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, 3 को रिप्लेस किया। कहां से? नाइट्रोजन से। इफ ओनली 1 hydrogen atom is replaced, then amines of the form RNH2, जिसको बोला जाता है प्राइमरी अमाइन, आर obtained। क्या बोला मैंने? शाबाश। अगर हमने एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, तब जो आपके पास अमाइन होगा वो कौन सा होगा? 1 डिग्री आर प्राइमरी। तो बता दो हमने क्लासिफाई किया तो हमारे पास कितने टाइप्स के आ गए? 3 टाइप्स के। पहला है 1 डिग्री अमाइन, उसकी डेफिनेशन ये है। दूसरा है अगर हमने 2 हाइड्रोजन्स को रिप्लेस किया, इफ 2 or 3 हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय अल्काइल और एराइल ग्रुप, देन सेकेंडरी अमाइंस आर फॉर्म्ड। यहां पे इफ 2 of the 3 हाइड्रोजन्स, हां, इफ 2 of the 3 हाइड्रोजन्स, मेहरबानी कर 3 नहीं लिखना, आउट ऑफ 3 है ना, 3 हाइड्रोजन्स है, उनमें से अगर आप कितने करोगे? इफ 2 of the 3 हाइड्रोजन्स, आउट ऑफ 3 हाइड्रोजन्स 2 आपने रिप्लेस किए, are replaced by alkyl or aryl group, then secondary amines are obtained. If all the 3, अगर तीनों, if all the 3 hydrogen atoms are replaced by alkyl or aryl group, then tertiary amines are obtained. तो ये डेफिनेशन आएगी किसकी? टर्शरी, जिसको बोला जाता है 3 डिग्री अमाइन।
एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे हम? CH3NH2, ये क्या हमारा 1 डिग्री अमाइन। देखो 3 में से 2 हाइड्रोजन वही है ना, एक ही को रिप्लेस किया। CH3NH, ये कौन सा है 2 डिग्री अमाइन। अब अगर ऐसा है CH3NCH3CH3, दिस इज 3 डिग्री अमाइन। अब अगर और भी एग्जांपल्स लिखनी होगी आप यहां लिख सकते हो, ये सारी एग्जांपल्स दी है। 2 डिग्री अमाइंस, 1 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइंस। आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर आएगा उधर। व्हाट आर एमाइंस, और एमाइंस को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, बराबर। उसके बाद राइट शॉर्ट नोट ऑन गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। भाई एक रिएक्शन का नाम है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। इसका काम क्या है? इससे हम बनाते हैं अमाइन। कौन सा अमाइन बनाते हैं? कौन सा अमाइन बनाते हैं? इससे हम बनाते हैं, या देखो, इससे हम बनाते हैं 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन। पहले तो ये पता होना चाहिए। पहला सवाल अगर ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जाएगा, बोलो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस का काम क्या है, तो इसका काम है दिस रिएक्शन इज यूज्ड, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर 1 डिग्री, मगर कौन सा अमाइन? कौन सा अमाइन? एलिफेटिक अमाइन। इसका मतलब बेंजीन वाला नहीं, बेंजीन के साथ नहीं जुड़ा होगा अमाइन ग्रुप, अल्काइल पार्ट के साथ जुड़ा होगा। भाई अगर बेंजीन के साथ होता तब वो एरोमेटिक होता या एराइल वाला होता, लेकिन हमें क्या मिलेगा यहां से? हमें मिलता है यहां से 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन। यहां सिखाया है मैंने, देखो अगर एराइल वाला पार्ट हुआ, बेंजीन वाला पार्ट, तब उसको क्या बोलते हैं? 1 डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री वाला है ना, NH2 है ना, एक ही H रिप्लेस हुआ है, तब क्या बोलेंगे इसको? 1 डिग्री एराइल अमाइन, या इसको बोला जाता है 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन भी। अगर बेंजीन रिंग नहीं है, साथ में NH2 है, तो क्लियर हो गया 1 डिग्री है, मगर बेंजीन नहीं है, तब क्या बोलेंगे इसको? 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन। तो बता दो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से हम क्या बना सकते हैं? 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइंस। दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइंस। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस रिएक्शन का। अब डेफिनेशन कैसे लिखनी है? गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस और गैब्रियल सिंथेसिस इज ए केमिकल रिएक्शन दैट ट्रांसफॉर्म्स प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, ये ट्रांसफॉर्म करेगा, ये कन्वर्ट करेगा किसको? ये आपको मैंने पढ़ा है, किधर पढ़ा है मैंने? आपको पढ़ा है मैंने हेलो अल्केन और हेलो एरीन में। अगर RX है, ठीक है ना, लेकिन R हमारा कौन सा पार्ट है? अल्काइल वाला पार्ट, इसको बोला जाएगा ये हमारा क्या है? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। इसी 1 डिग्री को बोला जाता है ना प्राइमरी भी। अब यही 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड को गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में किसमें कन्वर्ट किया जाएगा? देखो RX को किसमें कन्वर्ट किया जाएगा? RNH2 में। मगर यहां R कौन सा पार्ट है? अल्काइल पार्ट है। अगर यहां R है, यही R यहां पहुंच चुका है, तो ये था अल्काइल हैलाइड, तो ये क्या होगा? ये भी होगा ना फिर अल्काइल अमाइन। उसी अल्काइल अमाइन को हम क्या बोलते हैं? एलिफेटिक अमाइन। मगर कौन से डिग्री वाला है? NH2, एक ही H रिप्लेस हुआ है, तो 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन। इसका मतलब हमने 1 डिग्री एलिफेटिक हैलाइड से या 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड से क्या बनाया है? 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन। कहां? गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में। तो बता दो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में हम क्या बनाते हैं? सर हम 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड को, ना कि एराइल हैलाइड को, क्या बनाते हैं? 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन। कैसे करेंगे डिफाइन? हम सबसे पहले लेते हैं थैलेमाइड। ये हमारा जो मैंने यहां पे लिखा है ना, दिस इज थैलेमाइड। थैलेमाइड की रिएक्शन हम कराते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ, ये हमारा बेस होता है, ठीक। यहां पे होगी ये जो है ना, ये हमारा हाइड्रोजन, ये होता है एसिडिक। क्योंकि ये सिखाने की जरूरत नहीं है मुझे कैसे भाई, अगर आप 1 शॉट सीरीज पढ़ रहे इसका मतलब ये चीज आपको पता होगी। अब नहीं पता है तो फिर आप डायरेक्टली ये सोच रहे हो कि हमने एग्जाम में कैसे लिखना है, उधर आपको ये नहीं पूछा जाएगा ये एसिडिक कैसे। हाँ बस आपको पता होना चाहिए एसिडिक है। अब देखो यहां ये एसिडिक है, एसिडिक बोले तो ये निकल सकता है इन द फॉर्म H पॉजिटिव। यहां से हमने बेस है, यहां होगी एसिड बेस रिएक्शन। जो ही एसिड बेस रिएक्शन होगी यहां से निकलेगा H पॉजिटिव, N पे आएगी नेगेटिव चार्ज, इसको बोला जाएगा
ये हमारा है अब एनाइन ऑफ थैलिमाइड, जिसको मैं एन सर्कल कर रहा हूं ना, उसकी बात हो रही है। ये हमारा है एनाइन ऑफ थैलिमाइड। ये अभी तक थैलिमाइड था, उससे हमने हाइड्रोजन को निकाला, अब उसका सिर्फ एनाइनिक पार्ट बच चुका है। यहां से हाइड्रोजन को निकालो इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव, फिर बचेगा ना ये पूरा ग्रुप, इस पे नेगेटिव चार्ज, H पॉजिटिव निकला, यहां पे नेगेटिव चार्ज। तो ये है हमारा एनाइन ऑफ थैलिमाइड। इसी एनाइन ऑफ थैलिमाइड की पहले हमने क्या लिया, थैलिमाइड, उसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कराई, अल्कोहलिक KOH के साथ या अल्कोहलिक NaOH के साथ। तो यहां पे होगी एसिड बेस रिएक्शन, ठीक। उसके बाद क्या बनेगा, एनाइन ऑफ थैलिमाइड, उसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ। कैसे, देखो यहां पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव, यहां पे आएगा डेल्टा नेगेटिव। ये भी मैंने आपको पहले चैप्टर में सिखाया हेलो एल्कीन और हेलो एरीन में, क्योंकि X जो हमारा हेलोजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे, R से। तो ये R पे क्या है, डेल्टा पॉजिटिव। बोलो कौन किस पे अटैक करेगा, ये इस पे अटैक करेगा ना, नेगेटिव ही इलेक्ट्रॉन देगा ना भाई, नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट के साथ जुड़ जाएगा। अब देखो क्या बन चुका है, N नेगेटिव के साथ R पॉजिटिव जुड़ा है ना, अब ये हमारा बन चुका है कोई प्रोडक्ट। फिर इसके साथ हम कराएंगे सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां से Na पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, ये OH नेगेटिव करेगा C पे अटैक, यहां से निकलेगा N नेगेटिव, फिर करेगा इस वाले C पे, क्यों करेगा, C के साथ कौन जुड़ा है, O। बोलो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, सर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बताओ तो यहां पे क्या आएगा, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव। अब बोलो होगा क्या, इधर भाई साहब OH नेगेटिव कितने होंगे बीकर में, बहुत सारे पड़े होंगे OH नेगेटिव। अब एक OH नेगेटिव चला जाएगा यहां, ये निकलेगा यहां से, कैसे निकलेगा वो हमने सोचना नहीं है। अब कार्बन ने ऑलरेडी कितने बॉन्ड बनाए थे, 1 2 3 4, 4 बनाए थे, तो अब ये कितने बना रहा है, 5। तो ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए। एक्चुअल में पहले पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, फिर ये टूट जाता है, फिर ये वापस आता है, उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। क्या बीकर में अभी भी OH नेगेटिव होगा, हाँ बहुत सारे OH नेगेटिव होंगे। दूसरा वाला यहां जाएगा, इस कार्बन पे जाएगा, ठीक है, यहां से निकलेगा ये। अब देखो यहां पे क्या बन चुका है, एक्चुअल में देखो क्या बन चुका था वहां पे, ये वाला स्टेप सीखना है थोड़ा सा आपको। आपके पास ये था, ये आपके पास था, ये आपके पास है। अब देखो बीकर में बहुत सारा NaOH है ना, तो वो किस में टूटता है, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब फोकस करते भाई, देखो कार्बन किसके साथ जुड़ा है, ऑक्सीजन के साथ। तो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है, तो डेल्टा नेगेटिव, कार्बन पे क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव। कार्बन जुड़ा है ऑक्सीजन के साथ, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। ये करेगा इस पे अटैक, ये करेगा इस पे अटैक, बराबर। जो इस पे अटैक करेगा ना, पहले पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है, फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, और ये वापस आ जाता है। ब्रेक हुआ फिर वापस है तो डबल बॉन्ड ही रहेगा। यहां पे भी वही होता है, जो ही OH नेगेटिव कार्बन पे अटैक करता है तो पहले पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है ना, फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये वापस आ जाएगा। अब बोला अल्टीमेटली उधर बना क्या, देखो क्या बना, अगर आप अच्छे से देखोगे, देखो C डबल बॉन्ड हो, वहां से कौन आया, कार्बन के साथ OH, बराबर, कोई कंफ्यूजन नहीं। C यहां से भी हुआ, C डबल बॉन्ड हो, यहां से कौन आया, OH, बराबर। डबल बॉन्ड फिर से बना ना, प्लस, देखो क्या निकला यहां से देखो क्या निकला, R के साथ देखो कौन है, N ने यहां से भी इलेक्ट्रॉन पेयर लिया तो इस पे आएगी नेगेटिव चार्ज, यहां से भी इलेक्ट्रॉन पेयर लिया, यहां पे भी आएगी नेगेटिव चार्ज। तो N आएगा कि N नेगेटिव आएगा कि N2 नेगेटिव आएगा, सर N2 नेगेटिव आएगा। अब देखो क्या होगा, अब फर्दर होगी एसिड बेस रिएक्शन, क्योंकि N पे नेगेटिव चार्ज है, ये ले सकता है ना H पॉजिटिव को, लेकिन होना चाहिए ना कोई H पॉजिटिव। ये है ना हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये होता है ना एसिडिक, जिसकी बात मैं करता हूं ना, ये एसिडिक है, मतलब ये निकल सकता है इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव। ये भी क्या है, एसिडिक, तो ये निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव, ये भी निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव। बोलो यहां से कितने H पॉजिटिव निकल सकते हैं, 2। तो बनेगा क्या, जब यहां से 2 H पॉजिटिव निकले तो बोलो उसके बाद इनकी आपस में एसिड बेस रिएक्शन होगी, यहां से निकलेंगे 2 H पॉजिटिव, वो इसके साथ जुड़ जाएंगे। बोलो क्या बनेगा, RnH2 बन गया ना हमारा 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन। साथ में क्या मिलेगा, शाबाश,
सी डबल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव। साथ में बीकर में कौन है जो इनके साथ जुड़ सकता है? सर Na पॉजिटिव था ना, हाँ Na पॉजिटिव और Na पॉजिटिव। अब ये मैंने सिखाया आपको, लेकिन ये आपको सीखने की जरूरत नहीं थी। हाँ, अगर अब किसी को सीखना था तो वो यहां से देख सकता है। अल्टीमेटली देखो क्या बन चुका है आपके पास, 1 डिग्री। ये आर हमारा था ना अल्काइल, तो ये अल्काइल वाला पार्ट है, तो 1 डिग्री एलिफैटिक एमाइन है हमारा। अब देखो डेफिनेशन क्या थी इधर से, द गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस और गैब्रियल सिंथेसिस इज अ केमिकल रिएक्शन दैट ट्रांसफॉर्म्स प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इनटू प्राइमरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन, मगर कौन सा एमाइन? एलिफैटिक एमाइन। ट्रेडिशनली दिस रिएक्शन यूजेस पोटेशियम थैलामाइड। यहां पे मैंने क्या दिखाया, शाबाश, ये है पोटेशियम थैलामाइड। मोस्टली इस रिएक्शन में हम किसको यूज करते हैं? थैलिमाइड को, फिर उससे क्या बनाते हैं हम? पोटेशियम थैलिमाइड। फिर उसकी रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ? प्राइमरी बोले तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ। अल्टीमेटली देखो क्या बनेगा आपको लास्ट में। अब अगर एग्जाम में पूछा जाएगा सर हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये पूरा लिखना है और ये वाली रिएक्शन भी तो लिखनी पड़ेगी आपको। इसको फोन कर अगर करी कमी। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसके लिए इससे हम क्या बनाते हैं? 1 डिग्री एलिफैटिक एमाइन। कैसे बनाते हैं ये मैंने दिखा दिया, और ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद आता है राइट शॉर्ट नोट ऑन हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। देखो डेफिनेशन क्या, एग्जाम में अगर यही पूछा जाएगा हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, क्या करना है आपको? शाबाश। प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमाइंस बाय ट्रीटिंग एन एमाइड। ये हमारा एमाइड है, अगर आपको पता होगा। जैसे हमारा OH अल्कोहल होता है, C डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइड होता है, वैसे ही हमारा C डबल बॉन्ड NH, इसको बोला जाता है एमाइड। ये हमारा अगर पूरा नाम देंगे, ये हमारा 1 डिग्री एमाइड है। क्या है? 1 डिग्री एमाइड है। तो बोलो यहां से क्या बन चुका है? 1 डिग्री एमाइन। अब सवाल है कौन सा एमाइन है, एलिफैटिक है कि एरोमेटिक है? ये एलिफैटिक भी हो सकता है, ये एरोमेटिक भी हो सकता है, ये अल्काइल भी हो सकता है, ये अराइल भी हो सकता है। यहां पे नहीं है भाई, वैसा नहीं है यहां पे। तो याद रखना, बता दो हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन में क्या होता है। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन में 1 डिग्री एमाइड को कन्वर्ट किया जाता है 1 डिग्री एमाइन में। बात खत्म। प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमाइंस मतलब 1 डिग्री एमाइंस बाय ट्रीटिंग एन एमाइड। एमाइड को ट्रीट करते हैं किसके साथ? किसके साथ? NaOH के साथ और हैलोजन के साथ। बाय ट्रीटिंग एमाइड विद ब्रोमीन, ब्रोमीन in an aqueous or alcoholic ethanolic solution of sodium hydroxide। बता दो हमने क्या किया। हमने 1 डिग्री एमाइड की रिएक्शन किसके साथ की? ब्रोमीन के साथ। किस सॉल्यूशन में? NaOH का एक्वस सॉल्यूशन है, अल्कोहलिक सॉल्यूशन। उससे हुआ क्या? 1 डिग्री एमाइड किस में कन्वर्ट हुआ? 1 डिग्री एमाइन में। तो बता दो हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन में क्या होता है? सर 1 डिग्री एमाइड 1 डिग्री एमाइन में कन्वर्ट होता है। बराबर। हम रिएजेंट कौन सा लेते हैं? NaOH, साथ में क्या लेंगे? ब्रोमीन। बराबर। अच्छा ये 1 डिग्री एमाइन क्या हो सकता है? एलिफैटिक या एरोमेटिक? सर ये एलिफैटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। सर इसको डिग्रेडेशन क्यों बोला जाता है? ये भी पूछा जा सकता है। अगर आप देखोगे यहां पे देखो क्या था, R ये हमारा हाइड्रोकार्बन पार्ट है, इसमें लड़े से 3 कार्बन है। कितने कार्बन है? 3। और साथ में ये वाला कार्बन भी है, कितने हो गए? 4। तो हमारे पास रिएक्टेंट में 4 कार्बन थे। अब यहां देखो, यहां पे सिर्फ R आया है, ये वाला कार्बन नहीं आया है। ये वाला कार्बन हुआ है ना फिर कम। इसका मतलब जब ये रिएक्शन होती है ना, जितना कार्बन का नंबर रिएक्टेंट में होता है उतना इस 1 डिग्री एमाइन में नहीं होता। उसमें एक कार्बन क्या होता है? कम। एक कार्बन कम होना, किसी चीज का कम होना, दैट इज डिग्रेडेशन। तो इस रिएक्शन का नाम क्या है? हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। बता दो व्हाट डू यू मीन बाय हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन? दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच 1 डिग्री एमाइड इज कन्वर्टेड इनटू 1 डिग्री एमाइन इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन विद NaOH। बात खत्म। साथ में ये बैलेंसिंग है, ये हमारा बाई प्रोडक्ट और साइड प्रोडक्ट है इसमें। तो अब एग्जाम्पल कोई ले लो, अगर ये पूछा जाएगा वो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ONH2, ये हमारा एमाइड है। इस एमाइड का नाम क्या है? मिथ इथ प्रोप। दिस इज नोन एज इथेनामाइड, सॉरी मिथित प्रोपेनामाइड। अब प्रोपेनामाइड की रिएक्शन मैंने किसके साथ कराई? शाबाश। NaOH प्लस Br2।
अब मुझे बता दो क्या ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है? सर बिल्कुल हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है। बोलो 1 डिग्री अमाइड किस में कन्वर्ट होगा? सर 1 डिग्री अमाइन में। देखो क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड NH2, यहां पे क्या बना RNH2, तो मतलब सी डबल बॉन्ड गायब हो गया, तो गायब कर दो यहां पे सी डबल बॉन्ड, बनेगा क्या CH3 CH2 बॉन्ड NH2। बाकी जो हमारा साइड प्रोडक्ट है वो यहां लिखा है, जो ऊपर लिखा है वो यहां पे भी होगा, जो ऊपर लिखा है जैसे Na2CO3 2 टाइम्स NaBr 2 टाइम्स वाटर, तो यहां पे भी फिर 4 टाइम्स होना चाहिए ये। अब बता दो यहां पे क्या था, मिथित प्रोप, यहां पे क्या है मिथित, दिस इज इथेनामाइन। अब खुद से सोचो, प्रोप को इथ में कन्वर्ट किया गया है तो हुआ ना एक कार्बन काम, दिस इज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। अब सवाल क्या पूछा जा सकता है, डायरेक्टली नोट हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन का, या प्रोपेनामाइड को कन्वर्ट करना है इथेनामाइन में, या बोले इसको डिग्रेडेशन रिएक्शन क्यों बोला जाता है, या इसकी बैलेंसिंग क्या है भाई, बैलेंस्ड रिएक्शन इसकी क्या है, कुछ भी पूछा जा सकता है भाई। उसके बाद कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, इसका दूसरा नाम होता है आइसोसाइनाइड टेस्ट। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास होगा 1 डिग्री एलिफैटिक या 1 डिग्री एरोमेटिक एमाइन। भाई ये अगर टेस्ट की बात होती है ना, टेस्ट, तो टेस्ट में ये पता होना चाहिए कौन टेस्ट देगा और कौन नहीं देगा। अगर ये टेस्ट की बात है, ये टेस्ट है, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है, आइसोसाइनाइड टेस्ट। देखो इसमें क्या होता है, आपके पास होता है इसमें प्राइमरी अमाइन, इट कैन बी एलिफैटिक और एरोमेटिक, एराइल और अल्काइल। इट इज द रिएक्शन ऑफ, ये रिएक्शन होती है किसकी, प्राइमरी अमाइन की। ये हमारे पास प्राइमरी अमाइन है, किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ। क्लोरोफॉर्म क्या है CHCl3, ये हमारा क्लोरोफॉर्म है, दिस इज क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। साथ में किसके साथ, बेस के साथ, NaOH KOH, ये है ना बेस। बात खत्म, इतना ही तो लिखना है। इट इज द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अमाइन क्लोरोफॉर्म एंड अ बेस टू सिंथेसाइज, इसमें बनेगा क्या, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड बोले तो इसमें फंक्शनल ग्रुप होता है NC, साइनाइड बोले तो CN, आइसोसाइनाइड बोलते हैं NC। तो बता दो कार्बाइल एमाइन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट क्या है? सर कुछ भी नहीं है, इसमें हम 1 डिग्री अमाइन लेंगे, ठीक है हमने लिया 1 डिग्री अमाइन CH3 NH2 ले लिया 1 डिग्री अमाइन। सर उसकी रिएक्शन हम कराएंगे क्लोरोफॉर्म के साथ, ठीक है हमने कराई, किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में, वो भी हमने ले लिया। सर वो देगा आइसोसाइनाइड, क्या देगा, आइसोसाइनाइड। अब बता दो यहां पे कितने कितने R है, यहां पे एक R है, R है, तो वो R क्या है CH3, ठीक है CH3 लिख लिया। उसके साथ क्या बनेगा N, R की जगह क्या आएगा, R की जगह क्या आएगा CH3, फिर N, N के साथ C, बन गया ना RNC, आइसोसाइनाइड। साथ में होगा बाई प्रोडक्ट 3 टाइम्स KCl प्लस 3 टाइम्स वाटर। ये याद रखने की जरूरत नहीं भाई, टेस्ट में आपको ये पता होना चाहिए ये टेस्ट कौन देता है और इस टेस्ट में क्या मिलता है। बता दो कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन कौन कौन देता है? सर ये 1 डिग्री अमाइंस देते हैं, क्या 2 डिग्री और 3 डिग्री देते हैं? नहीं देते हैं। सर 1 डिग्री में कौन देता है? एलिफैटिक भी और एरोमेटिक भी। उसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं? क्लोरोफॉर्म और किसके साथ? बेस के साथ। तो हमें क्या मिलता है? आइसोसाइनाइड। क्या मिलता है? इसी आइसोसाइनाइड का दूसरा नाम क्या आता है? कार्बाइल एमाइन। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। उसी को दूसरा नाम क्या बोला जाता है? एनसी को, आइसोसाइनाइड। इसलिए इसको क्या दूसरा नाम दिया जाता है? कार्बाइल एमाइन का ही दूसरा नाम क्या है? आइसोसाइनाइड। तो बता दो अब ये हमारा क्या है? आइसोसाइनाइड हमारा प्रोडक्ट है भाई इसमें। अच्छा ये कौन है हमारा? 1 डिग्री अमाइन है। ये एलिफैटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। तो बता दो इस रिएक्शन में क्या आपको याद रखना है? दिस रिएक्शन इज शोन बाय, दिस रिएक्शन इज शोन बाय ओनली एंड ओनली 1 डिग्री एलिफैटिक एंड एरोमेटिक अमाइंस। बात खत्म। इसमें हमारा प्रोडक्ट क्या होता है? आइसोसाइनाइड। उसके बाद हिंसबर्ग टेस्ट। इसी हिंसबर्ग टेस्ट को एनसीईआरटी ने लिखा है रिएक्शन ऑफ एमाइंस। एमाइंस की रिएक्शन ऑफ किसके साथ? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ। अब हम एमाइंस की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ। उसी रिएक्शन का नाम फिर एक टेस्ट से दिया था जिसको बोला जाता है हिंसबर्ग टेस्ट। अगर ये टेस्ट है, ये भी तो पता होना चाहिए। बोलो ये टेस्ट क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय हिंसबर्ग टेस्ट? जब हम बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं?
एमाइंस के साथ। इसी रिएक्शन का नाम है हिंसबर्ग टेस्ट। इस हिंसबर्ग टेस्ट से हमें क्या पता चलता है? मैंने पहले ही बोला टेस्ट में हमें पता होना चाहिए कौन टेस्ट देगा कौन नहीं देगा। बोलो कार्बाइल एमाइन टेस्ट कौन देते हैं? सर 1 डिग्री एमाइंस, एलिफैटिक और एरोमेटिक। पता तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में हम क्या बना सकते हैं? सर हम बना सकते हैं उधर 1 डिग्री एलिफैटिक एमाइंस, एरोमेटिक नहीं। अब उसके बाद देखो व्हाट डू यू मीन बाय हिंसबर्ग रिएजेंट? ये हमारा है हिंसबर्ग रिएजेंट, दिस हिंसबर्ग रिएजेंट। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड की जगह हम क्या लिख सकते हैं? हिंसबर्ग रिएजेंट भी लिख सकते हैं ना। तो बता दो हिंसबर्ग टेस्ट में क्या होता है? हिंसबर्ग रिएजेंट की रिएक्शन किसके साथ करते हैं हम? एमाइन के साथ। कौन कौन सा एमाइन? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। और उन तीनों का अलग बिहेवियर होता है। 1 डिग्री हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ अलग बिहेवियर दिखाएगा, 2 डिग्री अलग दिखाएगा और 3 डिग्री अलग दिखाएगा। अगर तीनों अलग दिखा रहे हैं तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना। अगर 1 डिग्री का अलग बिहेवियर है, 2 डिग्री का अलग है, 3 डिग्री का अलग है, तो वो हमें पता होगा 1 डिग्री अगर दिखाएगा तो कैसा बिहेवियर होगा, 2 डिग्री अगर दिखाएगा तो कैसा होगा, 3 डिग्री अगर दिखाएगा तो कैसा होगा। हम इजीली आइडेंटिफाई करेंगे ना 1 डिग्री कौन है, 2 डिग्री कौन है और 3 डिग्री कौन है। तो बता दो हिंसबर्ग टेस्ट किसके लिए यूज होता है? दिस टेस्ट इज यूज्ड टू identify 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस। बता दो क्यों? क्योंकि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस टोटली डिफरेंट बिहेवियर दिखाते हैं टुवर्ड्स हिंसबर्ग रिएजेंट। अब कैसा बिहेवियर दिखाते हैं वो देखते हैं। आपने ले लिया, ये आपके पास क्या है? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इसी को बोला जाता है हिंसबर्ग रिएजेंट। तो आपने लिया हिंसबर्ग रिएजेंट। क्या ले लिया? हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट। अब हिंसबर्ग रिएजेंट की रिएक्शन आपने कराई किसके साथ? 1 डिग्री अमाइन के साथ। देखो क्या होगा। देखो नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बने, इस पे लोन पेयर होगा, बराबर होगा ना। अब होगा क्या? सल्फर जुड़ा है ऑक्सीजन के साथ, सल्फर जुड़ा है ऑक्सीजन के साथ, सल्फर जुड़ा है क्लोरीन के साथ। यहां से भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहां से भी, तो सल्फर पे क्या होगा? डेल्टा पॉजिटिव। बता दो क्लोरीन पे क्या होगा फिर? डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। तो नाइट्रोजन पे क्या है? लोन पेयर, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये अटैक करेगा ना सल्फर पे। जो ही अटैक करेगा ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। पहले पाई बॉन्ड यहाँ पे भी शिफ्ट होता है, वो निकलता है। आपको डायरेक्टली ऐसे याद रखना है। बोलो यहाँ कौन आया? नाइट्रोजन आया। किसकी जगह नाइट्रोजन आया? सर सल्फर के साथ आया। यहां से कौन निकला? Cl। लेकिन नाइट्रोजन अभी तक कितने बॉन्ड बना रहा था? एक, नाइट्रोजन के साथ 2, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ 2, यहां से 1, कितना हो गया? 3। लेकिन नाइट्रोजन अगर 4 बॉन्ड बनाते उस पर चार्ज क्या आती है? पॉजिटिव। तो इसलिए वो पॉजिटिव को खत्म करने के लिए जो ही वो किसी पे अटैक करता है ना नाइट्रोजन का लोन पेयर, यहां से वो बाहर फेंकता है H पॉजिटिव को। क्या बोला मैंने? शाबाश। नाइट्रोजन अभी तक कितने बॉन्ड बना रहा था? 3। अब ये बना रहा है चौथा बॉन्ड। जो ये चौथा बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन पे आएगी पॉजिटिव चार्ज, उस पॉजिटिव को खत्म करने के लिए बाहर फेंकेगा H पॉजिटिव को, जिसकी वजह से इस पे चार्ज नहीं रहती। बोलो अभी तक कितने हाइड्रोजन इसके पास थे? 2। तो जब ये अटैक करेगा इसके पास रहेगा 1। लेकिन अब नाइट्रोजन किसके साथ जुड़ा? यहां से सल्फर के साथ। यहां से 1 R और 1 H बचा। ठीक। अब ये जो आपके पास एक प्रोडक्ट मिला है, ये आपके पास कोई पीपीटी है, ये आपको सॉलिड सब्सटेंस मिला। बोलो क्या किया मैंने? हिंसबर्ग रिएजेंट की रिएक्शन मैंने किसके साथ कराई? शाबाश, 1 डिग्री अमाइन के साथ। वहां पे आपको एक सब्सटेंस मिला इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। फिर आपने इसकी रिएक्शन किसके साथ करी? अल्कली के साथ, बेस के साथ। लेकिन याद रखना ये अल्कली के साथ तभी रिएक्ट करेगा, या अल्कली में ये तभी सॉल्युबल होगा। कौन कौन? पीपीटी। जब इसमें कोई एसिडिक प्रोटॉन होगा। क्या इसमें कोई एसिडिक प्रोटॉन है? यहां देखो, ये जो हाइड्रोजन है ये हमारा एसिडिक होता है। सर ये भी कैसे आपको याद नहीं रखना है? ये है जब ये निकलेगा इस पे चार्ज आएगी नेगेटिव, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। जिसको समझ आ रहा है उसको आ रहा है, ये याद रखना। अब जिसको ये पता ही नहीं एसिडिक क्या है बेसिक क्या है, वो तो याद ही रखेगा ना फिर। हाँ, उसको क्या ही याद, कुछ भी नहीं याद रखना है, फिर उसको डायरेक्टली देखना है हिंसबर्ग रिएजेंट की रिएक्शन किसके साथ? 1 डिग्री के साथ। जो पीपीटी मिलेगा उस पीपीटी में क्या एसिडिक प्रोटॉन है, उसकी रिएक्शन में कराऊं अल्कली के साथ। तो ये याद रखना, जो ही मैं इसकी रिएक्शन अल्कली के साथ कराऊंगा, अगर इधर एसिडिक प्रोटॉन है, किधर? जो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ 1 डिग्री अमाइन जब रिएक्ट कर रहा है, जो उधर क्या मिला? पीपीटी। अगर उस पीपीटी में क्या है? एसिडिक प्रोटॉन। तो याद रखना, फिर अगर मैं उसमें क्या डालूं? अल्कली बेस, तो ये बेस में सॉल्युबल होगा। लेकिन ये कब बेस में सॉल्युबल होगा? अगर इसमें क्या होगा? एसिडिक प्रोटॉन। अगर इसमें एसिडिक प्रोटॉन नहीं है, क्या बोला मैंने शाबाश? अगर इसमें क्या नहीं है? एसिडिक प्रोटॉन। किसमें? पीपीटी में। तब जाके क्या नहीं होगा? ये NaOH के साथ सॉल्युबल नहीं होगा। ये NaOH में सॉल्युबल नहीं होगा। क्या इसमें एसिडिक प्रोटॉन है? तो ये NaOH में क्या होगा? सॉल्युबल हो गया।
याद रखना ये जो आपके पास सबस्टेंस है पीपीटी है, ये है सॉल्युबल इन अल्कली ड्यू टू, ऐसे लिखोगे आप, सॉल्युबल इन अल्कलाइन मीडियम लिखो, ड्यू टू ये भी अगर समझ नहीं आएगा, ड्यू टू एसिडिक प्रोटॉन, किसमें एसिडिक प्रोटॉन है, हाँ है। अब देखते हैं यहां भी हमारे पास क्या है, हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट। अब इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ कराई, 2 डिग्री अमाइन के साथ, फिर वही होगा, नाइट्रोजन पे क्या है लोन पेयर, इस पे अटैक करेगा। तो नाइट्रोजन अभी तक 3 बॉन्ड बनाए थे, 2 आर के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ, अब बनाएगा सल्फर के साथ, हो गए 4, लेकिन इस पे चार्ज क्या की पॉजिटिव, पॉजिटिव को खत्म करने के लिए बाहर किसको फेंकेगा, H पॉजिटिव को, ठीक है, यहां से नाइट्रोजन आया, यहां से कौन निकला, Cl। अब बोलो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन निकला, उसकी जगह कौन आया, सल्फर, बोलो बनेगा क्या, बेंजीन के साथ S डबल बॉन्ड हो, फिर NRR बराबर। अब बोलो इधर कोई एसिडिक प्रोटॉन है, नो एसिडिक प्रोटॉन, इसमें कोई भी एसिडिक प्रोटॉन नहीं है। तो अगर मैं आप इसको इसमें बेस डालूं, अल्कली डालूं, तो बता दो ये इसमें सॉल्युबल होगा, नहीं होगा, नॉट सॉल्युबल इन अल्कली या अल्कलाइन मीडियम, कौन नहीं है सॉल्युबल, बता दो, ये पीपीटी, ये लिखा है यहां पे। अब अगर मैं 3 डिग्री ले लूं, 3 डिग्री अमाइन ले लूं, फिर यहां से क्या लिया मैंने, शाबाश, हिंसबर्ग रिएजेंट। सर इधर नाइट्रोजन पे लोन पेयर है ना, हाँ है, चलो ये इस पे अटैक करेगा, किया, इस पे चार्ज क्या आएगी पॉजिटिव, तो बाहर अभी तक किसको फेंक रहा था, H पॉजिटिव को, क्या यहाँ H पॉजिटिव है, R को ये बाहर फेंकने वाला नहीं है, R यहां से निकलने वाला नहीं है, तो ये खुद नाइट्रोजन पॉजिटिव चाहने वाला नहीं है, तो इस पर अटैक नहीं करेगा। तो बता दो क्या हुआ, हिंसबर्ग रिएजेंट की रिएक्शन मैंने किसके साथ कराई, 3 डिग्री अमाइन के साथ, रिएक्शन हुई ना, नहीं हुई। अच्छा अगर 1 डिग्री के साथ हुई, 2 डिग्री के साथ हुई, सर इनको कैसे हम करेंगे डिस्टिंग्विश। 1 डिग्री के साथ जब हिंसबर्ग ने रिएक्शन की, उधर जो प्रेसिपिटेट मिला वो सॉल्युबल है अल्कली में। अब आपके पास 3 है, 1 2 और 3, तीनों में अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, इसमें भी डाला आपने हिंसबर्ग रिएजेंट, इसमें भी डाला आपने हिंसबर्ग रिएजेंट, इसमें भी डाला हिंसबर्ग। पहला बीकर जब उसमें हमने हिंसबर्ग रिएजेंट डाला, उसमें क्या मिला, शाबाश, उसमें मिला पीपीटी। उस पीपीटी में जो आपके पास पीपीटी मिला, जो आपके पास प्रेसिपिटेट मिला, उस प्रेसिपिटेट में क्या है, एसिडिक प्रोटॉन। आपने उसमें आप क्या डाली, बेस, ठीक, तो जो आपने बेस डाली, तो बता दो वो बेस में क्या हुआ, सॉल्युबल हुआ। तो हमें पता चला जो ही उसमें सॉल्युबल हुआ, भाई साहब जो आपके पास अमाइन था वो 1 डिग्री अमाइन था। अब दूसरे वाले बीकर में आपने क्या डाला, हिंसबर्ग रिएजेंट, बराबर उसने रिएक्शन दिखाई, वो पीपीटी मिला, लेकिन इसमें कोई एसिडिक प्रोटॉन नहीं है। अगर एसिडिक प्रोटॉन नहीं है, अब अगर मैं बेसिक मीडियम में इसको डालूं तो ये उसमें सॉल्युबल नहीं होगा। अगर ये सॉल्युबल नहीं हुआ, प्रेसिपिटेट मिला मगर सॉल्युबल नहीं हुआ, बेस में अल्कली में सॉल्युबल नहीं हुआ, अल्कलाइन मीडियम में सॉल्युबल नहीं हुआ, तो मतलब ये 1 डिग्री नहीं, ये 2 डिग्री अमाइन है। अब हिंसबर्ग रिएजेंट और हमने 3 डिग्री लिया, हमने यहां से क्या डाला, हिंसबर्ग रिएजेंट, उधर पीपीटी ही नहीं मिला, मतलब उधर रिएक्शन ही नहीं हुई, तो मतलब 3 डिग्री अमाइन हुआ ना। तो बता दो क्या हमने 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री को क्लासिफाई किया, कौन 1 डिग्री कौन 2 डिग्री कौन 3 डिग्री ऑन रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट, सर बिल्कुल किया जी। तो मैं बोल रहा था, क्या बोल रहा था, दिस टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस। कौन, हिंसबर्ग टेस्ट। सर इसमें क्या पूछा जाएगा, यही हिंसबर्ग टेस्ट कौन दिखाते हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन को। कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, बात खत्म। उसके बाद राइट शॉर्ट नोट ऑन नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन एंड हेलोजिनेशन ऑफ एनिलीन। नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, अगर आपने अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का चैप्टर जो हमने 1 शॉट में देखा बनाया था, अगर उसका आपने लेक्चर देखा होगा तो वहां मैंने आपको बोला था जो नाइट्रेशन होती है, एनिलीन बोले तो व्हाट डू मीन बाय एनिलीन, ये पता होना चाहिए। एनिलीन बोले तो जब बेंजीन के साथ NH2 जुड़ा होता है, इसको बोला जाता है एनिलीन। इसी एनिलीन पे की जाएगी नाइट्रेशन, ये भी मैंने बोला था। व्हाट डू मीन बाय नाइट्रेशन, नाइट्रेशन का मतलब इस पे जोड़ा जाएगा NO2 पॉजिटिव को। अच्छा हम किसको यूज करेंगे, रिएजेंट कौन सा यूज किया जाता है नाइट्रेशन में,
मैंने ये भी बोला था आपको कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, इसको बोला जाता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर। इसका काम होता है NO2 पॉजिटिव को देना। यही NO2 पॉजिटिव फिर एनिलीन पे जुड़ जाएगा। लेकिन एनिलीन में आपको पता होना चाहिए, देखो ये एनिलीन में जो नाइट्रोजन है, ये भी मैंने बोला था, अगर कोई बेंजीन के साथ डायरेक्टली एटम जुड़ा है, उस एटम पे लोन पेयर है, तब इसको बोला जाता है ये हमारा होता है एक्टिवेटिंग ग्रुप। और ये बढ़ाता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कहां पे, ऑर्थो एंड पैरा पे। अब ये आपको पता होना चाहिए, ऑर्थो पैरा। जब बेंजीन के साथ कोई ग्रुप जुड़ा होगा, जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उसको बोला जाता है इप्सो। उसके नजदीकी कार्बन ये और ये, इनको बोला जाएगा ऑर्थो। सबसे दूर वाले कार्बन को, इस कार्बन से जो सबसे दूर है, उसको बोला जाएगा पैरा। क्या बोला जाएगा, पैरा। जो बचती पोजीशन से उनको बोला जाता है मेटा। तो बता दो, जब भी बेंजीन रिंग के साथ एक्टिवेटिंग ग्रुप जुड़ा होगा, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है कहां पे, ऑर्थो एंड पैरा पे। तो इसलिए ये जो NH2 ग्रुप है ना, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। कहां कहां पे बढ़ाएगा, ऑर्थो एंड पैरा पे। अब अगर NO2 पॉजिटिव आएगा, NO2 पॉजिटिव हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन पुअर। ये इलेक्ट्रॉन पुअर बेचारा जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट करेगा खुद को, जुड़ जाएगा। बोलो कहां जुड़ जाएगा, एनिलीन। एनिलीन में NH2 है, NH2 पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, वो लोन पेयर बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा ऑर्थो एंड पैरा पे। मेटा पे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी। अब अगर NO2 पॉजिटिव जाएगा, बोलो वो कहां जा सकता है, ऑर्थो पैरा पे। ये हमें लगता था, लेकिन ये एग्जामिनर इसीलिए पूछता है क्योंकि यहां पे उल्टा होगा। क्या होगा, समझाता हूं मैं क्या होगा। यहां पे अगर बेंजीन के साथ, देखो बेंजीन के साथ जुड़ा है ना NH2, अगर मैंने इसकी रिएक्शन कराई, अगर मैंने नाइट्रेशन कराई, नाइट्रेशन में हम क्या लेंगे, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। होता क्या है, ये कंसंट्रेटेड H2SO4 ये हमारा एसिड होगा, यहां पे ये H पॉजिटिव देगा, और ये नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है, इसकी वजह से ये बेचारा जो ये ग्रुप है ना, ये एक्ट करेगा बेस। तो ये हमारा होगा एसिड। अल्टीमेटली यहां पे होती है एसिड बेस रिएक्शन। सर यहां पे तो हम बोल रहे थे ये NO2 जाएगा ऑर्थो पैरा पर। ना ना ना, सबसे फास्ट रिएक्शंस अगर देखी जाएगी ऑर्गेनिक में, तो सबसे फास्ट में कौन आता है, एसिड बेस। बाकी रिएक्शन से पहले, सबसे पहले अगर एसिड बेस रिएक्शन कहीं पे होने वाली है, तो वहां पे एसिड बेस रिएक्शन होगी। तो बता दो, यहां पे NO2 पॉजिटिव ऑर्थो पैरा पे जुड़ेगा कि उससे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी। सर उससे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी। चलो मैं यहां पे दिखाऊंगा ये। तो सबसे पहले क्या होगी यहां पे, शाबाश, सबसे पहले होगी यहां पे, सबसे पहले होगी यहां पे एसिड बेस रिएक्शन। तो जब एसिड बेस रिएक्शन होगी तो उससे क्या होगा, वो मैं यहां पे दिखाता हूं। देखो क्या होगा उससे, ये जो हमारा NH2 है ना, NH2 एक्ट करेगा बेस, क्योंकि इस पे लोन पेयर है। तो लोन पेयर वाला क्या करता है, इस लोन पेयर की वजह से, इस लोन पेयर की वजह से ये H पॉजिटिव ले सकता है। जो H पॉजिटिव लेता है वही होता है ना बेस। तो H पॉजिटिव देगा यहां से। देखो यहां पे कौन है, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4। ये तो एसिडिक मीडियम ही हुआ ना भाई। यहां हमारे पास एसिड है ना, यहां हमारे पास बेस है। तो क्या होगा, बेस का काम क्या होता है, H पॉजिटिव लेना। एसिड का काम क्या होता है, H पॉजिटिव देना। तो ये देगा H पॉजिटिव, तो बोलो क्या बनेगा ये NH3। इससे पहले भी मैंने आपको सिखाया था कुछ, बोलो क्या सिखाया था, जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाते उस पर चार्ज क्या आती है, पॉजिटिव। अभी तक कौन था, देखो अभी तक आपके पास कौन था, NH2, और नाइट्रोजन पे क्या था, लोन पेयर। ये क्या था, एक्टिवेटिंग ग्रुप। ये मैंने इससे पहले भी बोला। और साथ में ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे बढ़ा था, ऑर्थो एंड पैरा पे। लेकिन अब क्या है, नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर था वो तो गया। अब जो ये ग्रुप है ना, ये एक्टिवेटिंग नहीं है, ये है डीएक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और याद रखना, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां कहां पे काम करता है, यहां पे सबसे ज्यादा, ऑर्थो पे सबसे ज्यादा काम करता है। और ये डीएक्टिवेटिंग होता है ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। अब यहां ये सिखाने वाली चीज नहीं है, बस इतना याद रखो, ये NH3 क्या करता है, ये ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काम करता है, मेटा पे भी काम करता है, पैरा पे भी काम करता है, लेकिन सबसे ज्यादा कहां से काम करता है, ऑर्थो से। आपने पढ़ा होगा इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहां से ड्रैग करने की कोशिश करेगा NH3, ये वहां से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ड्रैग करने की कोशिश करेगा, जो सबसे नजदीकी पोजीशन होगी इसकी, वो है ऑर्थो। उससे दूर कौन सी है, मेटा। सबसे दूर कौन सी है, पैरा। तो याद रखना, यहां से हमें यह समझ आता है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां से ड्रैग की जाएगी, ऑर्थो से। उससे कम कहां से की जाएगी, मेटा से।
सबसे कम कहां से की जाएगी? पैरा से, बराबर। अब मुझे बता दो आप, ये आपके पास क्या है शाबाश, ये आपके पास एनिलीन, ठीक है, कोई मसला नहीं। एनिलीन पे क्या की जा रही है? नाइट्रेशन। अच्छा, नाइट्रेशन में हम किसको लेते हैं? कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। लेकिन अंदर ही अंदर हमें लग रहा था NO2 पॉजिटिव NH2 पे ऐड हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन हुई, जिसकी वजह से NH2 किस में कन्वर्ट हुआ? NH3 पॉजिटिव में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ पे कम कर रहा है? ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे, हर जगह पे कम हो रही है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे कम हो रही है? ऑर्थो पे। उससे ज़्यादा, उससे थोड़ी सी कम कहाँ पे हो रही है? मेटा पे। सबसे कम कहाँ पे हो रही है? पैरा पे। लेकिन हर जगह पे कम हो रही है। होगा क्या? अब आएगा कौन? NO2 पॉजिटिव। फिर लास्ट में फिर से NH3 कन्वर्ट हो जाएगा फिर NH2 में, लेकिन तब तक नहीं होगा कन्वर्ट जब तक यहां से NO2 नहीं आएगा। बोला NO2 अब कहां जाएगा? ऑर्थो पे जा सकता है, लेकिन बहुत कम। मेटा पे जाएगा थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि मेटा पे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्रैग नहीं की गई। सबसे दूर कौन है? पैरा। पैरा से भी ड्रैग की जाएगी मगर उतनी ज्यादा नहीं, NO2। अब मुझे बोलो, आपको क्या लगता है NO2 पॉजिटिव कहां जाना चाहिए ज्यादा? सर वो तो पैरा पे जाना चाहिए, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी नहीं छीनी गई है, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो NO2 पॉजिटिव हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, ये वहीं जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। बाकी हर जगह से छीनी गई है, यहां से भी छीनी गई मगर कम छीनी गई, तो इसलिए देखा गया ये जब बनता है, ये बनता है 51%, ये बनता है 47%, और ये बचता है कितना? 2%। तो याद रखना, ये हमारा प्रोडक्ट होता है किसमें? जब हम नाइट्रेशन करते हैं किसकी? एनिलीन की। अब मुझे बता दो, अगर आपसे पूछा जाता है राइट शॉर्ट नोट ऑन नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, तो आप क्या लिखोगे? हम लिखेंगे सर नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन में हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है NO2 पॉजिटिव, रिएजेंट होता है कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। फिर हम करेंगे नाइट्रेशन। सर फिर क्या लिखेंगे? फिर हमें ये लिखना पड़ेगा, ऐसे ही लिखोगे आप, वहां पे भी साइड पे पहले, कोई नहीं, एग्जामिनर सर मार्क्स देगा, बिल्कुल देगा मार्क्स, ऐसे लिखोगे। फिर वहां पे लिखोगे नोट में, ये हमारा क्या है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है। फिर हम करेंगे नाइट्रेशन, फिर हम दिखाएंगे ऐसे, बराबर यही लिखना है, आपको बराबर मार्क्स मिल जाएंगे उधर। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। NH2 अगर ऑर्थो इन पैरा डायरेक्टिंग था तो बता दो मेटा पे भी 47% क्यों बना है? क्योंकि NH2 यहाँ पे NH2 रहने वाला नहीं है, ये HNO3 और H2SO4 की वजह से यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होगी इसके साथ, जिसकी वजह से ये NH2 NH3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, वो फिर डीएक्टिवेटिंग बन जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा ऑर्थो, मेटा और पैरा से, इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है। उसके बाद आता है हेलोजिनेशन ऑफ एनिलीन। हेलोजिनेशन ऑफ एनिलीन। अब हेलोजिनेशन में क्या करेंगे हम? हेलोजिनेशन में हमारा लेट अस से हम लेंगे फॉर एग्जांपल ब्रोमिनेशन। अगर हम ब्रोमिनेशन कर रहे हैं तो बता दो ब्रोमिनेशन में हम रिएजेंट क्या लेंगे? ब्रोमिनेशन में हम रिएजेंट लेंगे यहां पे Br2। बात खत्म। अभी Br2 किस में टूटेगा? Br पॉजिटिव में, और टूटेगा Br नेगेटिव में। ये हमारा जो Br पॉजिटिव है, Br पॉजिटिव, ये हमारा होगा इधर इलेक्ट्रोफाइल, यही अटैक करेगा एनिलीन पे। एनिलीन पे कहां पे करेगा? सर ऑर्थो पैरा पे करेगा। क्यों? ये हमारा एनिलीन है, ठीक है, ये एनिलीन है। अब एनिलीन में ये जो ग्रुप है ना NH2, मैंने पहले ही बोला ये एक्टिवेटिंग है। सर पूरा बोलो ये एक्टिवेटिंग है कि क्या है? ये हाईली एक्टिवेटिंग होता है। सर वहां पे आपने लिखा नहीं तो उससे क्या फर्क पड़ता? वहां पे तो वे किसी और में फिर से कन्वर्ट हो रहा था। हाईली एक्टिवेटिंग है ये, हाईली एक्टिवेटिंग। साथ में क्या होता है? ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे बढ़ाता है? ऑर्थो एंड पैरा पे। अब हम करेंगे इस पे ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन का मतलब हम क्या जोड़ देंगे? Br2। बोलो Br2, शाबाश, 3 बार Br2 आएगा। बताता हूं अभी, बता दो ये NH2 कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा? सर ये ऑर्थो पे बढ़ाएगा, ठीक, और कहां बढ़ाएगा? पैरा पे बढ़ाएगा, और कहां पे बढ़ाएगा? ऑर्थो पे बढ़ाएगा। लेकिन ये हाईली एक्टिवेटिंग है, तो जब ये Br पॉजिटिव, देखो एक Br2 क्या देगा? एक Br पॉजिटिव। दूसरा Br2 क्या देगा? दूसरा Br पॉजिटिव। तीसरा Br2 क्या देगा? तीसरा Br पॉजिटिव। तो बता दो वो एट अ टाइम ऑर्थो
ऑर्थो और पैरा पे चले जाएंगे, क्योंकि ये हाईली एक्टिवेटिंग है, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे एट अ टाइम बढ़ाता है, जिसकी वजह से Br एट अ टाइम ऑर्थो ऑर्थो पैरा पे अटैक करेगा। बोलो बनेगा क्या? NH2। ये आ गया इधर से कौन? ये आ गया इधर से Br, ये आ गया इधर से Br, ये आ गया इधर से Br। ये भी मैंने आपको याद रखना, ये मैंने आपको सिखाया था, सिखाया है मैंने आपको। हेलो एल्कीन यहाँ अल्कोहल फिनोल ईथर में जहाँ Br आएगा, देखो अगर आपको पता होगा बेंजीन के हर कार्बन पे हाइड्रोजन होता है ना, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा। तो याद रखना जब यहाँ Br पॉजिटिव आया यहाँ से निकलेगा H पॉजिटिव, बराबर। जब वहां से H पॉजिटिव निकला यहाँ Br नेगेटिव है, बनेगा HBr, बराबर। यहां से निकला H पॉजिटिव आया Br पॉजिटिव, जब H पॉजिटिव आया यहां से क्या निकला Br नेगेटिव, बनेगा HBr। यहां से निकला H पॉजिटिव, वहां से आया Br नेगेटिव, बन गया HBr, 3 HBr। अब जब यहां से H पॉजिटिव निकला, उधर से कौन है Br नेगेटिव जुड़ गया, H पॉजिटिव निकला, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इधर आएगा Br पॉजिटिव, इधर आएगा Br पॉजिटिव, इधर आएगा Br पॉजिटिव। बोलो बनेगा क्या? टोटल Br है ना 2, Br2, वो किसमें टूटेगा? Br पॉजिटिव और Br नेगेटिव। यहां से निकला H पॉजिटिव, उधर आया नेगेटिव, उधर गया Br पॉजिटिव। जो ही यहां से H पॉजिटिव निकला, यहां Br नेगेटिव है, वो जुड़ेगा HBr बनाएगा। ये हमारा व्हाइट पीपीटी होता है भाई। इसका नाम बोलो, अब इसका नाम बोलो शबाश। 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। तो याद रखना सर, अगर हमें पूछा गया हेलोजिनेशन ऑफ एनिलीन में हम क्या लिखेंगे? सर ये लिखेंगे ना, बात खत्म। और क्या लिखेंगे उसके बाद? सर इसका नाम बता दो क्या है, इसका नाम क्या है? 2 नाइट्रो एनिलीन। सर इसका नाम बोलो, इसका नाम खुद पता होना चाहिए फिर। 3 नाइट्रो एनिलीन, इसका नाम क्या आएगा फिर? 4 नाइट्रो एनिलीन। तो ये आपके पास एक सवाल क्या था? नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन और हेलोजिनेशन ऑफ एनिलीन। उसके बाद व्हाट आर डायएजोनियम साल्ट्स? व्हाट आर डायएजोनियम साल्ट्स? पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद द जनरल फार्मूला Rn2 पॉजिटिव X नेगेटिव, वेयर X इज एन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एनाइन। फॉर एग्जांपल Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, BF4 नेगेटिव, R इज अल्काइल और एराइल। अब देखो यहाँ ये बोल रहा है कोई भी क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसकी जनरल फार्मूला क्या है? Rn2 पॉजिटिव X नेगेटिव। अब R की जगह मैंने, R की जगह क्या हो सकता है? अल्काइल भी हो सकता है, एराइल भी हो सकता है। याद रखना अल्काइल वाले होते हैं हाईली 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 अनस्टेबल, तो वो तो बनने वाले वैसे भी नहीं है, इसलिए हम आर की जगह लेंगे एराइल। एराइल बोले तो बेंजीन। आर की जगह क्या लगा दिया? बेंजीन। बेंजीन के साथ कौन है? N2 पॉजिटिव, N2 पॉजिटिव। फिर कौन है? X नेगेटिव। X नेगेटिव क्या हो सकता है? Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, BF4 नेगेटिव, HSO3 नेगेटिव। ठीक है ना? देखो आर की जगह कौन है? एराइल पार्ट। फिर कौन है? N2 पॉजिटिव। फिर X की जगह कौन है? X नेगेटिव की जगह Br नेगेटिव। तो ये बोलो ये कौन है? क्या ये डायएजोनियम साल्ट है? बिल्कुल। अल्काइल वाला क्या एराइल वाला? एराइल वाला। अब इसका नाम क्या है? याद रखना जब भी क्लास ऑफ कंपाउंड की जनरल फार्मूला क्या होगी? Rn2 पॉजिटिव X नेगेटिव। R बोले तो अल्काइल या एराइल, N2 पॉजिटिव। X नेगेटिव की जगह क्या हो सकता है? Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, BF4 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव। अब देखो यहां ये हमारा है बेंजीन। N2 बोले तो डायएजोनियम, 2 नाइट्रोजन, साथ में क्या है? ब्रोमाइड। तो इसका नाम बोलो क्या आएगा? बेंजीन डायएजोनियम ब्रोमाइड। ये हमारा है डायएजोनियम साल्ट। मगर कौन सा साल्ट? अल्काइल डायएजोनियम साल्ट की एराइल डायएजोनियम साल्ट। सर ये एराइल वाला है। अब बोलो इसका नाम बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। अब इसका नाम बोलो शाबाश। बेंजीन के साथ N2 पॉजिटिव, BF4 नेगेटिव। इसका नाम बेंजीन डायएजोनियम फ्लोरोबोरेट। ये जो होता है ना ये वाला, ये होता है स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। ये याद रखना। सर बाकी नहीं होता है रूम टेम्परेचर पे स्टेबल, मगर ये वाला होता है। अगर आप अल्काइल डायएजोनियम साल्ट ले लो या एराइल डायएजोनियम साल्ट ले लो, ये दोनों ही अनस्टेबल होते हैं, देखा गया है। लेकिन कंपैरेटिवली एराइल वाला थोड़ा सा स्टेबल होता है, इसलिए इतना भी स्टेबल नहीं होता है कि इसको स्टोर करें हम। अगर ये हमें चाहिए, हमें बेंजीन डायएजोनियम साल्ट जिसको हम बोलते हैं एराइल डायएजोनियम साल्ट, इसको हम स्टोर करके नहीं रखेंगे, 2 दिन पहले बनाएंगे फिर इसको स्टोर करके रखेंगे फिर हम यूज़ करेंगे ना। जब हमें लैब में चाहिए ना, हमें उसी टाइम बनाना है इसको। अल्काइल वाला तो बिल्कुल ही अनस्टेबल होता है भाई। एराइल वाला थोड़ा सा स्टेबल होता है, लेकिन उतना स्टेबल नहीं कि इसको स्टोर करेंगे ना। फिर क्या करना है? अब अगर ये चाहिए आपको तो उसी टाइम बना लो, बात खत्म। अब इनमें से अगर देखा जाए फिर भी थोड़ा सा स्टेबल कौन सा होता है? बेंजीन डायएजोनियम फ्लोरोबोरेट। अब हम इसको कैसे बनाएंगे डायएजोनियम साल्ट को? जैसे हम इसको बनाते हैं, इसके बनाने को, किसके बनाने को? मगर कौन सा? आप क्या बनाएंगे? अल्काइल वाला कि एराइल वाला? हाँ शाबाश। जब हम एराइल डायएजोनियम साल्ट को बनाएंगे ना, उस प्रोसेस को बोला जाता है डायएजोटाइजेशन। इसके बनाने को, इसकी प्रिपरेशन को
डायज़ोनियम साल्ट की प्रिपरेशन को बोला जाता है डायज़ोटाइजेशन। अब पढ़ो, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट्स। कभी कभार लिखा होगा हाउ बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट इज प्रिपेयर्ड, या कभी कभार लिखा होगा व्हाट इज डायज़ोटाइजेशन, बात एक ही है। कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन, एरोमेटिक बोले तो बेंजीन रिंग, प्राइमरी बोले तो 1 डिग्री, एमाइन बोले तो अगर 1 डिग्री है तो NH2 होगा। देखो यहां, ये देखो, ये एरोमेटिक है, 1 डिग्री है क्योंकि NH2 है, तो क्या हो गया एरोमेटिक 1 डिग्री एमाइन इनटू बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट। अगर हम कन्वर्ट करेंगे किसको शाबाश, 1 डिग्री एरोमेटिक एमाइन को, ये कौन है यहां पे 1 डिग्री एरोमेटिक एमाइन, ये एनिलीन है ना भाई, एनिलीन है ना 1 डिग्री एमाइन, मगर कौन सा एलिफेटिक एरोमेटिक, सर एरोमेटिक है। इसकी रिएक्शन हम कराएंगे किसी के साथ और उसको क्या बनाएंगे, देखो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, हमने बनाया बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट। सर आपने यहां पे अलग से दिखाया N2, ये ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसके बहुत तरीके हैं दिखाने के। बोलो क्या किया मैंने 1 डिग्री एरोमेटिक एमाइन को मैंने एनिलीन को कन्वर्ट किया किसमें, बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट में। इस कन्वर्जन को बोला जाता है डायज़ोटाइजेशन। लेकिन रिएजेंट कौन सा यूज किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, NaNO2 साथ में HCl। लेकिन टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर लेना है 273 से लेकर 278 केल्विन। अगर थोड़ा सा टेम्परेचर हाई हुआ, जो ही यहां पे N2 आपको दिख रहा है ना, ये ब्रेक हो जाएगा। N2 इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप, ये हमने हेलो एल्किन और हेलो एरीन शॉर्ट सीरीज में देखा है। जो ही आपने टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा लिया, थोड़ा सा, ये N2 निकलेगा, तो हम नहीं बना सकते हैं बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट को। तो याद रखना, जब भी हमने बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट को बनाना है, हम लेंगे 1 डिग्री एरोमेटिक एमाइन, मतलब एनिलीन लेंगे, उसकी रिएक्शन कराएंगे NaNO2 प्लस HCl के साथ, टेम्परेचर होगा 273 से लेकर 278 केल्विन, तो हमें मिलेगा बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट। सर अगर टेम्परेचर चेंज हुआ फिर नहीं बनेगा, फिर कुछ और बनेगा, ये नहीं बनेगा। इसी कन्वर्जन को बोला जाता है डायज़ोटाइजेशन, कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन इनटू बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2 प्लस HX इज कॉल्ड डायज़ोटाइजेशन। इसी को क्या बोला जाता है, डायज़ोटाइजेशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा व्हाट आर डायज़ोनियम साल्ट्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय डायज़ोटाइजेशन। उसके बाद राइट शॉर्ट नोट ऑन सैंडमियर रिएक्शन। अब सैंडमियर रिएक्शन क्या है, कुछ भी नहीं है। आपने क्या लिया शाबाश, बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट लिया, अब आप इसकी रिएक्शन कराओगे। मैंने पहले ही बोला ये अनस्टेबल होता है। अब अगर इसकी रिएक्शन करोगे, ये ऐसे रिएक्शन करेगा। इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ कराई शाबाश, Cu2Cl2। बता तो यहां पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहां पे कॉपर है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। देखो क्लोरीन -1 कॉपर +1, क्लोरीन -1 कॉपर +1, तो कॉपर यहां पे किस वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में है। बोला जाता है जब भी बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट की रिएक्शन आप कराओगे ऐसे कंपाउंड के साथ जहां पे कॉपर है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इन प्रेजेंस ऑफ HCl HBr KCN व्हाटएवर, होगा क्या, ये हाईली अनस्टेबल है। तो याद रखना यहां पे क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि यहां पे N2 है। तो N2 है तो उससे क्या होगा, N2 बेस्ट लिविंग ग्रुप है। ये हमेशा चाहते मैं बाहर निकलूं, चलो निकलो, निकाला हमने इसको बाहर। लेकिन याद रखना ये इलेक्ट्रॉन पेयर को साथ में ले जाएगा ना, N2 पॉजिटिव है, इसको बनना है N2। अब देखो यहां पे N2 पॉजिटिव यहां से जुड़ा है किसी के साथ, ये जुड़ा है किसी के साथ, जब तक ये इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं लेगा ना तब तक N2 नहीं बनेगा। तो याद रखना N2 बनने के लिए N2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन पेयर लेना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा, इस पे चार्ज क्या आएगी, पॉजिटिव, यहां से आया Cl नेगेटिव, बन गया क्लोरोबेंजीन। यहां से निकला N2 पॉजिटिव, यहां से आया Br नेगेटिव, बन गया ब्रोमोबेंजीन। यहां से निकला N2 इस पे चार्ज आई पॉजिटिव, यहां से आया Cn नेगेटिव, बेंजोनाइट्राइल, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। याद रखना जब भी बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे शाबाश, किसके साथ करेंगे, जहां पे कॉपर होगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, फिर हम क्या लेंगे, HCl ले ले, HBr ले ले या KCN ले ले, जहां पे हमें Cl नेगेटिव मिलेगा, Br नेगेटिव मिलेगा, Cn नेगेटिव मिलेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। यहां से N2 निकलेगा, इस पे चार्ज आएगी पॉजिटिव, यहां से आएगा Cl नेगेटिव, यहां से N2 निकलेगा, यहां से आएगा Br नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे आएगा Br नेगेटिव। जो ही N2 निकला, इस इलेक्ट्रॉन पेयर लिया, इस कार्बन पे चार्ज आई पॉजिटिव, यहां से आया Cn नेगेटिव। अब पढ़ो सैंडमियर रिएक्शन क्या है। क्लोरीन हो, ब्रोमीन नेगेटिव हो या Cn नेगेटिव एज न्यूक्लियोफाइल्स कैन इजीली इंट्रोड्यूस्ड इन बेंजीन रिंग। बोला हम कहां पे इनको इंट्रोड्यूस करेंगे, बेंजीन रिंग में, इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर +1 आयन, कॉपर +1 आयन। इसी रिएक्शन को नाम दिया जाता है सैंडमियर रिएक्शन। तो बता दो, आपसे पूछा जाएगा राइट शॉर्ट नोट ऑन सैंडमियर रिएक्शन विद एग्जांपल। 3 एग्जांपल से भाई क्या करना है, बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट की रिएक्शन करानी है कॉपर के ऐसे कंपाउंड के साथ जहां कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। फिर आप कोई सा भी कंपाउंड ले लो, HCl लोगे तो वहां पे आएगा Cl नेगेटिव, HBr लोगे तो वहां पे आएगा Br नेगेटिव, KCN लोगे तो वहां पे आएगा Cn नेगेटिव, Br नेगेटिव आएगा बेंजीन के पास, बनेगा ब्रोमोबेंजीन, Cl नेगेटिव आएगा बनेगा क्लोरोबेंजीन, Cn नेगेटिव आएगा क्या बनेगा, बेंजोनाइट्राइल।
तो ऐसी वाली रिएक्शंस को बोला जाता है सैंडमीयर रिएक्शन। क्या बोला जाता है? अब दूसरी रिएक्शन वो इसी का भाई है, गैटरमैन रिएक्शन। वहां पे क्या करना है आपको? कॉपर का आयन नहीं लेना, कॉपर का पाउडर लेना है, बस बाकी कुछ भी नहीं करना है। कॉपर आयन नहीं, कॉपर पाउडर लेना है। रिएक्शन बराबर वैसी होगी, इधर लिया कॉपर कॉपर कॉपर, HCl और HBr। यहां आएगा कौन? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये निकलेगा N2, वहां आएगा Cl, वहां भी बनेगा क्लोरोबेंजीन, वहां भी बनेगा ब्रोमोबेंजीन। चलो देखते हैं गटरमैन रिएक्शन। क्लोरीन और ब्रोमीन कैन आल्सो बी इंट्रोड्यूस्ड इन बेंजीन रिंग बाय ट्रीटिंग डायजोनियम साल्ट। ये है ना बेंजीन डायजोनियम साल्ट, बेंजीन डायजोनियम साल्ट बाय ट्रीटिंग द डायजोनियम साल्ट सॉल्यूशन विद कॉरस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड। ये हमारा हैलोजन एसिड है HCl HBr इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर। यहां पे कॉपर पाउडर है, यहां पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, इसी को बोला जाएगा कॉपर पाउडर। दिस रिएक्शन इज रेफर्ड आर दिस रिएक्शन इज नोन एज गटरमैन रिएक्शन। तो बोलो गटरमैन में क्या होता है? सर वहां पे कॉपर आयन लिया जाता था, सैंडमीयर में इधर लिया जाएगा कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी क्या? 0, बाकी कुछ भी नहीं किया जाएगा। बोलो क्यों होगा? क्योंकि ये N2 क्या होता है? बेस्ट लिविंग ग्रुप, ये यहां से निकलेगा, इस पे चार्ज आएगी पॉजिटिव, यहां से आएगा Cl नेगेटिव, यहां से निकलेगा, यहां पे आएगी पॉजिटिव, यहां से आएगा Br नेगेटिव, क्लोरोबेंजीन ब्रोमीन। इस वाली रिएक्शन को बोला जाएगा गटरमैन रिएक्शन। अब एग्जामिनर कैसे पूछ सकता है? आप कन्वर्ट करो बेंजीन डायजोनियम साल्ट को क्लोरोबेंजीन में, आप कन्वर्ट करो बेंजीन डायजोनियम साल्ट को ब्रोमोबेंजीन में। अब ये भी सवाल पूछेगा आप एनिलीन को कन्वर्ट करो। किसको? एनिलीन को। सुनो सुनो सुनो, याद रखना, पूछता है वो एनिलीन को बोलेगा, एनिलीन को कन्वर्ट करो क्लोरोबेंजीन में। हम कैसे करेंगे? सर एनिलीन को हम पहले कन्वर्ट करेंगे, एनिलीन को हम पहले कन्वर्ट करेंगे बेंजीन डायजोनियम साल्ट में। कैसे करेंगे एनिलीन को? ये हमारा एनिलीन है, 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन है ये, इसकी करेंगे डायजोटाइजेशन, ये बनेगा बेंजीन डायजोनियम साल्ट। सर फिर क्या करेंगे? फिर बेंजीन डायजोनियम साल्ट में करेंगे सैंडमीयर रिएक्शन। अगर क्लोरोबेंजीन बनाना है तो फिर ये करेंगे, अगर ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो फिर ये करेंगे, अगर बेंजोनाइट्राइल बनाना है तो फिर ये करेंगे। तो यही अगला क्वेश्चन है हमारा। कन्वर्ट एनिलीन इनटू क्लोरोबेंजीन। शाबाश। एनिलीन को किसमें कन्वर्ट करना है? क्लोरोबेंजीन में। यह है पहला। क्या है पहला? कन्वर्ट। यहीं पे लिखा है ना पहले। ये हमारा क्या है? एनिलीन। ये हमारा एनिलीन है। एनिलीन को क्या करना है? शाबाश। एनिलीन को क्या बनाना है? क्लोरोबेंजीन। आप एनिलीन को कभी भी डायरेक्टली क्लोरोबेंजीन नहीं बना सकते हो, पहले आप करोगे डायएजोटाइजेशन, मतलब NaNO2 प्लस HCl ले लेंगे हम। टेम्परेचर बोलो क्या है? 273 से लेके 278 केल्विन लेंगे हम, बराबर। तो बनाएगा वो बेंजीन डायजोनियम साल्ट। यहां पे बनेगा बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड, बन गया। फिर हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? अब हम गटरमैन रिएक्शन भी कर सकते हैं और सैंडमीयर रिएक्शन भी कर सकते हैं, दोनों से हम बना सकते हैं ना। अब क्या लेंगे हम? Cu2Cl2 बराबर, साथ में क्या लेंगे? HCl। बोलो क्या निकलेगा यहां से? N2, यहां आएगा Cl। बोलो बनेगा क्या? हमने बनाया ना क्लोरोबेंजीन, अपने एनिलीन से किसको बनाया? क्लोरोबेंजीन को। याद रखना, पूछा जाता है। दूसरा सवाल बोलो, आपको एनिलीन को किसमें कन्वर्ट करना है? एनिलीन को कन्वर्ट करना है। शाबाश। एनिलीन को कन्वर्ट करना है फिनॉल में। ये भी डायरेक्टली होने वाला नहीं है। सर फिर क्या करेंगे हम? मैं बताता हूं। ये वाली रिएक्शन मैंने हेलो एल्कीन हेलो एरीन में सिखाई है भाई। अब फिर से करोगे डायएजोटाइजेशन, NaNO2 प्लस HCl। टेम्परेचर कितना लेंगे? 273 से लेके 278 केल्विन ले लिया। क्या बना? N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, बन गया ना फिर से। बोलो क्या? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बराबर। अब हम डालेंगे इसमें वार्म वाटर। मैंने आपको बोला था वार्म वाटर, इसका मतलब हमने टेम्परेचर 278 से ज्यादा ले लिया। जब 278 से ज्यादा ले लिया, ये ऑलरेडी मैंने बोला था अनस्टेबल, इसको हम स्टोर नहीं कर सकते। पानी का टेम्परेचर जो ही हमने थोड़ा सा हाई कर दिया ना, तो ये N2 बाहर निकलेगा और इसकी होगी हाइड्रोलिसिस। जब हाइड्रोलिसिस होगी, यहां से N2 निकला, इस कार्बन पे चार्ज आएगी ना पॉजिटिव, यहां से वाटर क्या देगा? OH नेगेटिव। बोलो क्या बन जाएगा? फिनॉल। और ये याद रखना, हर जगह निकलेगा यहां से N2। N2 इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप, इतना याद रखोगे भाई। बोलो अगर आपको क्या बनाना है? शाबाश। आपको एनिलीन से बनाना है फिनॉल,
तो क्या बनाओगे, एनिलीन से पहले आप बनाओगे, एनिलीन से आप पहले क्या बनाओगे, शाबाश, एनिलीन से पहले बनाओगे आप बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट। फिर उसको डालोगे पानी में, वार्म वाटर। जो ही वार्म वाटर में डालेंगे, ये हाईली अनस्टेबल ऑलरेडी होता है, इसको हम स्टोर नहीं कर सकते। जो ही अब टेम्परेचर हाई किया तो ये रिएक्ट करेगा वाटर के साथ। तो वाटर क्या देगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। यहाँ से N2 निकलेगा, इसको इस पे चार्ज है पॉजिटिव, तो इसको इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा ना यहाँ से, तो इस कार्बन पे चार्ज आएगी पॉजिटिव, यहाँ से निकलेगा OH नेगेटिव। तो बेंजीन के साथ OH, उसी को बोला जाता है फिनॉल। तो हमने क्या बनाया, एनिलीन से बनाया फिनॉल। अब हमने बनाना है एनिलीन से बेंजीन। अब हमारे पास क्या है शबाश, एनिलीन से क्या बनाना है शबाश, एनिलीन से हमने बनाना है, एनिलीन से हमने बनाना है बेंजीन। अब क्या करेंगे हम शबाश, पहले यहां पे भी वही होगा, पहले हम करेंगे NaNO2 प्लस HCl। ठीक, टेम्परेचर कितना है 273 से लेके 278 केल्विन बराबर। डायएजोटाइजेशन होगी तो बनेगा क्या, डायएजोनियम साल्ट। अब क्लोराइड बनेगा ना, बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। फिर हम इस पे हम डालेंगे रिड्यूसिंग एजेंट लाइक H3PO2, या हम डालेंगे इथेनॉल CH3CH2OH। ये याद रखना पड़ेगा भाई आपको, ये दोनों होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स। क्या होते हैं भाई, दीज आर रिड्यूसिंग एजेंट्स, दीज आर माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स। और ये याद रखना, जब भी बेंजीन डायएजोनियम साल्ट की रिएक्शन हम कराएंगे रिड्यूसिंग एजेंट किसके साथ, H3PO2 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड या इथेनॉल के साथ, तो ये पूरा ग्रुप यहां से N2 निकलेगा, ये देगा ये हाइड्रोजन यहां से, और इधर बनेगा बेंजीन। क्या बनेगा, बेंजीन बराबर। उसके बाद क्या बनाना है आपको, नाइट्रोबेंजीन, और क्या बनाना है, फ्लोरोबेंजीन बनाते हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा भाई, ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको क्या बनाना है, एनिलीन से क्या बनाना है, एनिलीन से क्या बनाना है आपको, अगर एनिलीन से बनाना है बेंजीन, आप बनाओगे पहले बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट, फिर उसमें रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करोगे, या H3PO2 या CH3CH2, यही दो आएंगे भाई उधर, तो क्या बनाओगे, बेंजीन। उसके बाद यहां से भी निकलेगा N2, हर जगह से N2 निकलता है, N2 इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप। उसके बाद क्या बनाना है हमने शबाश, हमने एनिलीन से क्या बनाना है, नाइट्रोबेंजीन बनाना है। एनिलीन से बनाना है नाइट्रोबेंजीन, देखते हैं, कन्वर्ट एनिलीन इनटू नाइट्रोबेंजीन। अब क्या करेंगे हम शबाश, अब देखो यहां, आप पहले क्या लोगे, एनिलीन, फिर वही बात आ गई, ये सारी रिएक्शन सेम है भाई, NaNO2 प्लस HCl, टेम्परेचर 273 से लेके 278 केल्विन, तो होगी ना डायएजोटाइजेशन। तो बोलो क्या बनेगा, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, बन गया ना बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। अब देखो क्या करोगे आप, इसकी रिएक्शन कराओगे आप HbF4, हीट करोगे। अब HbF4 किसमें टूटता है, अगर आपको पता होगा, HbF4 टूटता है H पॉजिटिव और BF4 नेगेटिव में। अब ये क्या करना है, अगर आपको पता होगा, मैंने यहां पे कुछ लिखाया था पहले, जब मैंने डायएजोटाइजेशन, यहां देखो, अगर आपको याद होगा, बेंजीन के साथ N2 पॉजिटिव और BF4 नेगेटिव, ये होता है रूम टेम्परेचर पे स्टेबल। इसका मतलब जो बाकी बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट से वो इतने स्टेबल नहीं है जितना ये वाला स्टेबल है। इसका मतलब अगर कोई आपके पास ये है, अगर इसको आप चाहते हो कि इसमें कन्वर्ट होना चाहिए, ये होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये उतना स्टेबल नहीं है जितना ये वाला स्टेबल है। तो हम यही कर रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं, जो आपके पास अभी डायज़ोनियम साल्ट है वो उतना स्टेबल नहीं है। अब यहां से क्या किया आपने, HbF4 ले लिया, तो बोलो यहां से निकलेगा Cl नेगेटिव, उसकी जगह आएगा ना BF4 नेगेटिव, डबल डिस्प्लेसमेंट होगी भाई। इधर से क्या बनेगा, N2 पॉजिटिव, यहां निकला Cl नेगेटिव, उधर आया BF4 नेगेटिव। सर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये वाला बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट ज्यादा स्टेबल है। फिर क्या करेंगे हम इसको, हीट। ऑब्वियस सी बात है भाई, ये तो चाहते मैं कब निकलूं यहां से, जो ही हम हीट करेंगे N2 निकलेगा। हीट हम इतना करेंगे कि BF4 नेगेटिव भी टूट जाएगा, BF4 नेगेटिव टूट जाएगा, बोलो किसमें, BF3 प्लस F नेगेटिव में। ये याद रखना, हीट करने की वजह से बोलो क्या होगा, BF4 नेगेटिव टूट जाएगा BF3 प्लस F नेगेटिव में। अब बोलो क्या होगा, यहां से जो ही N2 निकला, यहां पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव, BF4 नेगेटिव भी टूटा किसमें, BF3 प्लस F नेगेटिव। ये F नेगेटिव होगा ना हमारा न्यूक्लियोफाइल, इस कार्बन पे चार्ज आई है पॉजिटिव, यहां से आएगा F नेगेटिव, बोलो क्या बनेगा, फ्लोरोबेंजीन। सर ये क्या दिखाया आपने, ये तो बना नहीं था। सुनो सुनो सुनो, अगर मैं ये करूं अब NaNO2, यहां पे मैंने सिर्फ हीट किया था तो हर एक बॉन्ड टूट गया था जिसको टूटना था। पहले कौन टूटा था,
यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन किसने लिए थे, N2 ने ले लिया। इस कार्बन पे चार्ज क्या आई थी बेंजीन, पॉजिटिव। BF4 नेगेटिव भी टूटा था किसमें, BF3 प्लस F नेगेटिव में, बराबर बिल्कुल सा टूटा था। तो F नेगेटिव ने अटैक किया था ना, लेकिन अब हीट ही नहीं सिर्फ किया मैंने, NaNO2 और साथ में हीट किया। अब जब मैं हीट करूंगा ना NO2 पॉजिटिव, N2 निकलेगा बाहर, N2 पॉजिटिव है ना, ये निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ N2। इस कार्बन पे चार्ज क्या आएगी, पॉजिटिव। जब तक BF4 नेगेटिव F नेगेटिव क्रिएट करेगा ना, उससे पहले हमारे पास बीकर में हमने ऐड किया है क्या, NO2। तो F नेगेटिव से पहले कौन अटैक करेगा, NO2। तो बोल बनेगा क्या, यहां से निकला N2, इस कार्बन पे चार्ज आई पॉजिटिव, यहां से आएगा NO2, बराबर। फिर बोलो ये F नेगेटिव कहां चला जाएगा, ये बेचारा क्या करेगा, अब F नेगेटिव फिर से जुड़ जाएगा BF3 के साथ, बनाएगा BF4। यहां से कौन है Na पॉजिटिव, बनाएगा NaBF4। और साथ में बोलो यहां से कौन निकला है बाहर, N2। सर वो N2 तो हर जगह निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। अब बोलो क्या बन चुका है, नाइट्रोबेंजीन। सर हमने तो दोनों क्वेश्चंस किए, अगर आप देखोगे बिल्कुल हमने किए। हमने क्या बनाना था, एनिलीन से बनाना था नाइट्रोबेंजीन भी और फ्लोरोबेंजीन भी। तो याद रखना, अगर आपको नाइट्रोबेंजीन याद रहेगा आपको फ्लोरोबेंजीन भी याद रहेगा। बोलो हमने क्या करना है, कन्वर्ट एनिलीन इनटू नाइट्रोबेंजीन और एनिलीन इनटू फ्लोरोबेंजीन। क्या हमने दोनों क्वेश्चंस किए, बिल्कुल। अगर यहां हमने क्या लिया था, एनिलीन, फिर अगर सिर्फ हीट किया तो इधर F नेगेटिव आएगा, तो क्या बन गया, फ्लोरोबेंजीन। अगर हीट करके NaNO2 ले लिया तो फिर क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन। एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन से फ्लोरोबेंजीन। तो ये 5 रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए भाई। उसके बाद व्हाट इज एजोकापलिंग रिएक्शन विद एग्जांपल। देखो ये आपके पास बेंजीन डाइएज़ोनियम साल्ट है, बिल्कुल। जब बेंजीन डाइएज़ोनियम साल्ट की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, बेंजीन डाइएज़ोनियम साल्ट की रिएक्शन आप किसके साथ कराओगे, शाबाश, एनिलीन के साथ इन एसिडिक कंडीशन, या फिनॉल के साथ इन बेसिक कंडीशन। वहां पे आपके पास ये 2 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब देखो हुआ क्या, आपको नहीं लगता है ये दोनों रिएक्टेंट्स कपल हो चुके हैं, आपको नहीं लगता है ये दोनों रिएक्टेंट्स जुड़ चुके हैं, कपलिंग रिएक्शन। लेकिन जोड़ा किसने, एजो ग्रुप ने, नाइट्रोजन ने जोड़ा ना। यहां पे था बेंजीन के साथ N2, यहां से था बेंजीन के साथ NH। ये बेंजीन वाला पार्ट और ये बेंजीन वाला पार्ट किसने जोड़ा है, देखो यहां से भी ये बेंजीन वाला पार्ट है, यहां से भी बेंजीन वाला पार्ट है। यहां से एनिलीन था, बराबर एनिलीन है, यहां से बेंजीन बराबर बेंजीन, बीच में आया N2 जोड़ दिया, इनको कपल कराया। यहां से देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जुड़ चुके हैं ना। अब पढ़ो, द रिएक्शन ऑफ डाइएज़ोनियम साल्ट विद फिनॉल and aromatic amine, that is aniline, to form azo compounds. These are azo compounds of the general formula. देखो इनकी जनरल फार्मूला क्या है, दिस इज AR बोले तो एराइल, दिस इज एराइल, ये है ना एराइल वाला पार्ट, बेंजीन हो एनिलीन हो, भाई बेंजीन जैसा है ना, ये एराइल वाला पार्ट है। फिर देखो उसके साथ क्या है, N डबल बॉन्ड N, ये AR बोले तो एराइल पार्ट, AR बोले तो एराइल पार्ट, फिर N डबल बॉन्ड N, यहां पे आएगा डबल बॉन्ड। बता दो, द रिएक्शन ऑफ डाइएज़ोनियम साल्ट्स विद फिनॉल और एरोमेटिक अमाइन, दैट इज एनिलीन, टू फॉर्म एजो कंपाउंड्स ऑफ ए जनरल फार्मूला AR_N डबल बॉन्ड N AR_N डबल बॉन्ड N AR इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन। इसी रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, कपलिंग रिएक्शन। द कपलिंग विद फिनॉल टेक्स प्लेस इन माइल्ड अल्कलाइन मीडियम। फिनॉल के साथ आपको अल्कलाइन मीडियम, बेसिक मीडियम लेना पड़ता है, और अमाइन के साथ आपको एसिडिक मीडियम लेना पड़ता है। ये आपके पास है डाइएज़ोनियम कपलिंग रिएक्शन। जब पूछा जाएगा, यही पूछा जाएगा विद एग्जांपल, बता दो आप। आई होप आपको अमाइंस वाला चैप्टर समझ आ गया होगा।